नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रदेश के सभी अनुदेशक साथियों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। आज मैं अनुदेशकों की बची कुछ उम्मीद, जो एक मात्र उम्मीद है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे मैं मानता हूँ। क्योंकि सरकार की जो रवैया है, जो कार्यविधि है, जो हमारे प्रति व्यवहार है, वो हमेशा उपेक्षित रहा। पिछले के 8-10 सालों में अगर हम देखें, तो सरकार हमारे प्रतिकूल या मानदेय वृद्धि में कोई भी साथ नहीं दिया है। हमें जो भी मिल सकता है या जो हमारी उम्मीदें हो, सिर्फ एक और एकमात्र मार्ग है न्यायपालिका, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। आज मैं उसी की चर्चा करने वाला हूं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो हमारी डेटें हैं 4-5 महीने से बढ़ रही हैं, फिर भी हम लोगों के पास और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं हाई कोर्ट के अवमानना मामले की। यानी आप समझते होंगे 2017 में जब बीजेपी राज्य में आई थी, तो उसने आश्वासन दिया था 17,000 देंगे। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से साझा भी किया गया। लेकिन वर्ष गुजरा, चुनाव गुजरा, सरकार बन गई, बीजेपी 17,000 नहीं दिए। इसी के लिए पहले बच्चे जो है धरना किए, फिर जो है हाई कोर्ट में 2-3 साल लगातार अपना समय गंवाए। वहां जीतने के भी बाद सरकार डबल बेंच में गई, और डबल बेंच में भी आपको फैसला मिला कि आपको कम से कम 1 साल का तो मिनिमम 17,000 दिया ही जाए। उससे भी बचने के लिए सरकार उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, रिजॉइंडर या सुप्रीम कोर्ट जाने के कई जो है रास्ते निकाल रही है। अब उसी हाई कोर्ट के जो आदेश की अवमानना का अर्थ ये है कि जब भी कोर्ट किसी पक्षकार को आदेश करे और पक्षकार उस आदेश को इग्नोर कर जाए, उसको ना माने, उसका अनुपालन ना करे, वही अवमानना होती है। अवमानना अगर देखी जाए तो हाई कोर्ट में 2 तरह के केस भी होते हैं, एक क्रिमिनल, दूसरे सिविल। अनुदेशकों का जो मामला है वो सिविल टाइप का है। अनुदेशकों का जो मामला है फंड का है। अनुदेशकों का मामला है जो फाइनेंस का है, जिसमें सरकार को मानदेय देना है, और सरकार इस जो है फंड का ना देने के लिए विविध प्रकार के बहाने तराश रही है। अब इसी को लेकर अनुदेशक साथी पुनः हाई कोर्ट में जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, जब डबल बेंच का आदेश आया और उस आदेश का सरकार अनुपालन नहीं किया ससमय। क्योंकि अवमानना का मतलब ही है ससमय एक निश्चित सीमाओं में पक्षकार को उस आदेश का अनुपालन करना, और इसमें पक्षकार सरकार है। और सरकार जब उस आदेश का अनुपालन नहीं किया, तो पुनः जो है अनुदेशकों द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया। उसका जवाब देने के लिए सरकार रिजॉइंडर काउंटर की। अब उसकी सुनवाई मेंशनिंग हो गई है। लेकिन यह बात तो सही है, कोर्ट का आदेश आता है, सरकार उससे बचने के लिए हजारों बहाने ढूंढती है। जब तक उसका लास्ट लिमिट नहीं हो जाती, तब तक सरकार जो है बहाने खोजती रहती है। उस आदेश का अनुपालन ना करना पड़े, उस आदेश से बचने के लिए सरकार विविध प्रकार के फाइनेंशियल बहाने हैं, कोर्ट में उपस्थित ना होने का बहाना, बहुत सारे, कभी तारीख मिलेगी, बहुत सारे बहाने ढूंढती। इसके बाद भी एक समय गुजरते गुजरते वो दौर आ जाता है जब सरकार को अपना जवाब या अपना अवमानना का पक्ष रखना ही पड़ता है। और वही स्थिति अनुदेशकों के मामले में। अनुदेशकों के मामले की जो सुनवाई है वो 11 मार्च के आसपास है, जिसकी सुनवाई एचएन सिंह हमारे वकील हैं अनुदेशकों के, और जो पैरोकारी कर रहे हैं परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन और उनकी टीम, जिसके विधिक साथी हैं राम सिंह, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 11 मार्च तक ये केस जो है, या 11 मार्च के आसपास 1-2-4 दिन आगे पीछे इसकी सुनवाई लगी हुई है। शायद इस पक्ष की सुनवाई हो और कोई नतीजा निकल करके आए।